बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमव्याप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। तुम तो कहती हो पैदल चल जा। चिदात्मा सर्वाणि आत्मा भूतानां ईश्वर प्रकृति स्वामधिष्ठा संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति वार्ता अद्भुतान् धर्म से तथा आत्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सफलं युवे जन कर्मस्मिति विमेव वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा इह पुनर्जन्मनेति मामेति स्वजन बीतराग भया क्रोधा मन में अमोपाश्रा भे भजाम्यहम् मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्य सर्वसहाय। तो देखो काम बहुत मुश्किल है। उपनिषद पढ़ा था मैं, केन उपनिषद जो स्वामी जी ने जो मंत्र आज करा था, तो सारे कर्म जो है चित्त में संचित हो जाते हैं। जो कितना ही करो कर्तापन का भाव आ जाता है। मैं ये कर्म करता हूँ, कौन सा कर्म कब परिपक्व होगा फल देने के लिए, तो कर्म फलदाता ईश्वर है। उस कर्म फल के जो कर्म पक गए थे फल देने के लिए, उनके अनुसार जो वर्तमान शरीर है हमें ये मिला होगा। इसमें जो फल के रूप में सुख और दुख जो हमारे जीवन में अभी तक आए हैं, वो हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम है। कभी सुख आया कभी दुख आया, तो वही फल के रूप में हमें भोग करने के लिए मिलेगा। लेकिन उनके साथ हम इतने नए कर्म करते हैं अपने मनुष्य जीवन में, इतने कर्म किए हैं, वो सब तो संचित हो गए। उसका फल कब कितने जन्मों में भोगे। तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हमें ज्ञान नहीं हो जाता कि मेरा शरीर के साथ संबंध नहीं, मैं शरीर से अलग शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा। तो उस कर्म जो है वो चित्त में रहते हैं। ये हमें ज्ञान हो गया कि मैं शरीर से अलग हूँ। तो जब कल श्लोक चल रहा था, शनि शनि रूप मेधा बुद्धिया धृति गृहीता आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। आत्म संस्थम मन कृत्वा, परमात्मा में आत्मा में सम्यक प्रकार से मन को लगाकर कुछ भी चिंतन ना कर। क्योंकि जो आत्मा है उसमें तो ना कोई क्रिया होती है, चिंतन होता ही नहीं, चिंतन रहित अक्रिय है ना, कोई क्रिया नहीं होती। चिंतन जब करेंगे तो मन से मनन करेंगे, चित्त से चिंतन करेंगे, आंख से देखेंगे, कान से श्रवण करेंगे, चाहे बड़ी सत्संग श्रवण करेंगे, कान से श्रवण करेंगे, बोलेंगे तो मुंह से बोलेंगे। तो प्रकृति का जो बना हुआ शरीर है, इसके साथ संबंध करते हुए हम ये सब काम करते हैं। चिंतन भी परमात्मा का चिंतन भी करेंगे तो चित्त और मन की जो अंतःकरण है उसके साथ संबंध रखते हुए ही चिंतन हुआ परमात्मा। ये कहते हैं न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन मत करो, आत्म संस्तम मन कर, तो मन को आत्मा में लगा दो, मतलब मन को लीन कर दो। उदाहरण देते राम सुखदास जी, हमें किसी जगह का नाम पता है कि ये मुरादाबाद है या गाजियाबाद है या आगरा है, तो हमें उसका चिंतन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास दृढ़ विश्वास है कि ये आगरा है। तो हमें उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है कि जगह का नाम क्या है। तो दृढ़ता के साथ हमारे अंदर उस जगह का नाम बैठ, तो कहते हैं जैसे दृढ़ता के साथ वो जगह का नाम बैठ जाता है और फिर हमें उसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे परमात्मा है। परमात्मा है ऐसी मान्यता जब दृढ़ रहे, फिर इसका चिंतन नहीं करना होता। मतलब मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हूँ,
ये मान्यता दृढ़ हो जाए मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर इसका चिंतन नहीं करना पड़ता। जैसे हमें अपना नाम पता है, जहाँ हम रहते हैं उस जगह का नाम पता है, तो हमें उस जगह के नाम को बार बार चिंतन करके याद नहीं करना पड़ता। वो हमारे अंदर इतना बैठा हुआ है कि उसके बारे में हमें बिल्कुल एक ऐसी मान्यता हो गई कि है। तो परमात्मा है, इसके बारे में कहते हैं चिंतन करने की क्या जरूरत है। जब परमात्मा है ये मान्यता बैठ गई, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो कहते हैं आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहता है। जो चिंतन करता है वो तो रहता है, और अनात्मा की सत्ता रहती है। जो चिंतन करेगा तो मन बुद्धि का सहारा लेगा, तो जब चिंतन करेगा तो अनात्मा के साथ बैठ के, इसलिए कहते हैं शुरू करते हुए सिर्फ आत्मा के बारे में अच्छे सुविचार करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब वो दृढ़ता से बैठ जाए तो कभी कभी, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, चिंतन रहित अवस्था में बैठने की प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ा साधन है, जिसको गीता के इस श्लोक में कहते हैं आत्म संस्थम मने कृत्वा। मन को आत्मा में स्थापित कर दो, मतलब मन को लीन कर दो। जैसे सुसुप्ति अवस्था में न मन रहता है न बुद्धि रहती है, और अभी जो अहंकार की बात चल रही थी वो भी नहीं रहता, मतलब मैं हूँ ये भी भाव सुसुप्ति में नहीं रहता। बस आदमी बेहोशी की तरह पड़ा हुआ, इतनी गहरी नींद है कि न वहाँ स्वप्न है, न जागृति है, न मन में कोई संकल्प है, न मन नाम की चीज ही नहीं, न बुद्धि है, न अहंकार है, और चिदाभास भी नहीं है, केवल आत्मा है। लेकिन वह ज्ञान नहीं है, चूंकि कारण शरीर जो अविद्या से बना हुआ है, तो वह ज्ञान नहीं है, बस ये है सुख की अनुभूति हो रही, लेकिन बाकी में कुछ नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि जैसे सुसुप्ति में मन वगैरह लीन हो जाता है, ऐसे कुछ क्षण के लिए अगर हम बैठने का प्रयास करें कि जहां न मन से चिंतन करें, मन भी लीन हो जाए, कोई विचार हमारे अंदर ना है, ना परमात्मा का ना आत्मा, तो वहां केवल आत्मा का ही है और हम, मतलब मैं और आत्मा दो नहीं है, मतलब मैं और मेरा स्वरूप, तो वहां मैं भी नहीं रहता, मतलब एक ही स्वरूप, आत्मा ही आत्मा है बस। मतलब मैं और आत्मा तो फिर दो हो जाएंगे ना, आत्मा ही मैं हूँ, तो वहां आत्मा ही आत्मा रहती है। तो जैसे सुसुप्ति में आत्मा के अलावा कुछ नहीं रहता और वहां सुख और आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे ही अगर हम एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए जब बैठे, तो वो एक आध मिनट बैठे तो आधा घंटा, लेकिन एक आध मिनट के लिए अगर ऐसी स्थिति आ गई कि हमने कोई चिंतन नहीं किया, चिंतन रहित है, किसी का कोई चिंतन नहीं है, न किंचिदपि चिंतित, कुछ भी चिंतन ना करें किसी का, तो जब कुछ भी चिंतन नहीं करते, उस एक मिनट दो मिनट के लिए हमारा मन जो है वो आत्मा में लीन हो जाता है और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जो ध्यान करते हैं इसमें दो तरह का है, एक मन को एकाग्र करना और एक विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना, कि ना मैं मन हूँ, चूंकि एकाग्र मन के साथ तो फिर भी रह जाता है, लेकिन विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना मतलब मैं मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जो पिछला श्लोक था ये था शंकर प्रभुवान तम विद्या दुख संयोग योग, हम योग संचित, कि जितने हमारे संयोग हैं, मन के साथ संयोग है, शरीर के साथ संयोग है, बुद्धि के साथ है, शरीर के साथ है, परिवार के साथ है, धन संपत्ति, कहते हैं ये सब दुख रूप है, क्योंकि ये हमारे सदा साथ रहने वाले नहीं है। ना हम इनके साथ हमेशा रह सकते हैं अपने शरीर के साथ, ना शरीर हमारे साथ हमेशा रह सकता है। तो इनके साथ अपने मन में ये सोचें कि इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरे साथ सदा नहीं रह सकते। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ सदा नहीं रह सकता, ना हम उसके साथ सदा रह सकते, एक दिन सबका वियोग हो जाता। तो हम मन में ऐसा रखें कि जो हम आसक्ति रखते हैं, जो ममता रखते हैं, जो राग रखते हैं, ये हम क्यों रखते हैं जब हमें पता है कि एक दिन सबको छोड़ के जाना, उस वक्त बड़ा कष्ट होता है। तो हम ये सोचें कि सब छूटा हुआ है, छोड़ना है, तो उसको कहते हैं शनि शनि धीरे धीरे धैर्यपूर्व बुद्धि के द्वारा उपराम हो जाना।
उपराम का मतलब है संबंध विच्छेद करना। तो यहाँ कहते हैं कि जब हम विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करते हैं तो तत्काल मुक्ति हो जाती है। तभी तो कहा ना, दुख संयोग वियोगम योग संजितम। जैसी जो दुख रूप ये संयोग है शरीर के साथ संसार के साथ, इससे हम संबंध विच्छेद करते हैं तो हमारा क्या होगा, योग हो गया। योग मतलब जीते जी मन नहीं गलत परमात्मा में स्थिति है, आत्मा में स्थिति हो गई। जीते जी अखंडानंद जी ने लिखा है, जो परसों पढ़ रहा था, कि एक क्षण के लिए भी अगर ऐसा हो जाता है तो उस क्षण को हम जो है करें, परमात्मा के सम्मुख करें, और उस क्षण का ही जो आनंद है वही हमारे कर्मों को भस्म करने के लिए काफी हो जाता है, वही धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो कहते हैं जब समुद्र में लहर आती है, मन से संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। तो उदाहरण दिया, संसार में कितना पाप और पुण्य होता है, पर हमारा उसके साथ संबंध है ही नहीं। भाई आगरा में हम यहाँ बैठे हैं और आगरा में क्या हो रहा है तो हमें थोड़ी पता, उसके हमारे साथ उसका संबंध ही नहीं है, तो ना हमें पाप लगता है ना पुण्य लगता है। हम जो करते हैं उसी का पाप पुण्य लगता है, दूसरा कोई करता है। ऐसी कहते हैं, ऐसी शरीर इंद्रियां मन, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है, ये हमें ज्ञान ये प्रकृति से बने हुए। तो कहते हैं इसी को उपरति कहते हैं, उपराम हो गए, संबंध विच्छेद कर दिया। मतलब ये ज्ञान, मतलब ज्ञान के द्वारा अंतःकरण में जो आसक्ति है इसके साथ, उसको तो चिंतन करने से वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना, संबंध नहीं रहना चाहिए। तो कहते हैं कि जो चंचलता है वो मन में, स्थिरता बुद्धि में होती है। तो इसको कहते हैं कि इसलिए धीरे धीरे मतलब कोशिश करें, दिन में एक आध बार आंख बंद करके बैठें और मन को शांत करके धीरे धीरे थोड़ा संकल्प विकल्प आएंगे, मन में कोई चिंतन आएगा, भूतकाल का आएगा, वर्तमान का आएगा, तमाम आएगा, लेकिन धीरे 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 कुछ क्षण के लिए, कभी कभी बीच में का झटके हो, कोई संकल्प नहीं आएगा, सांस पे ध्यान दिया ऊपर नीचे, तो वो कहते हैं वो क्षण जो है जिसमें आत्मा के साथ हमारा संबंध है। आगे भगवान ने 26वें श्लोक में कल इसको करते हैं, ये तो निश्चरिति मनश्चंचलम स्थिरम, मन जो है चंचल है स्थिर है, ततस्ततो नियमस्त आत्मनिब वशम नहीं। लेकिन जहां जहां मन जाता है, विषयों में गया, दुनियादारी में चला गया, वहां से खींच खींच के लाना है, खींच खींच के मन को, जो चंचल मन है स्थिर है, उसको बार बार वहां से लगा के निकाल के आत्मनि, एक आत्मा में वशम नहीं है, भली भांति लगाए। मतलब यही प्रयत्न करना है कि बार बार विषयों में गया, बार बार संसार में जाता है, वहां से निकाल के या तो मंत्र करना है या परमात्मा में या आत्मा में उसको धीरे धीरे लगाते रहे। इसको कहते हैं कि उस तरह की मन जो है हमारा अपने ध्येय जो है, जो परमात्मा आत्मा, उसमें धीरे धीरे लगाने का हमारा अभ्यास होता है। तो थोड़ा सा अभ्यास साधन करते रहना चाहिए, तो मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और आत्म स्वरूप की बार बार स्मृति रहती है परमात्मा की, और उसका हमारा जो दृढ़ता है, ये जो भाव है ये दृढ़ होता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप वही आत्मा है। इस अनात्मा रूपी जो शरीर है, मन बुद्धि संसार है, इससे मेरा संबंध, ये बात अंदर बैठ गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। आत्मसंतम मना कर्त्वा न किंचित चिंतयेत्, किंचित भी चिंतन नहीं, हमारा चिंतन अचिंतन हो जाए। हाँ, और चिंतन हो तो केवल परमात्मा का। बस इसी श्लोक में कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन न हो, मन ही लीन हो जाए कुछ क्षण के लिए। तो जब मन लीन हो जाता है, न चिंतित मतलब कुछ भी चिंतन मत करो, तो इसको चुप साधन कहते हैं। मतलब बिल्कुल चुप है, मतलब मन चुप हो गया, मन जो है एक तरह से मौन हो गया। मन का मौन है कि मन में अब कोई एक मिनट के लिए कोई विचार, कोई संकल्प, कोई मंत्र, निसंकल्प मना, निसंकल्प।
शनय शनय उपरमेत बुद्ध्या धत गृहीत्वा आत्मसंसं मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। किंचित भी तो कह दिया ना, न किंचित। उल्टे सीधे दाव में ये निर्विकल्प समाधि हो गई एक तरह से, एक क्षण की निर्विकल्प। क्योंकि मन बिना बिना संकल्प के क्षण भी नहीं रह सकता ना, तो वो कहते हैं अखंडानंद जी यही तो कह रहे हैं कि अगर एक क्षण के लिए भी आपका ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो क्षण का ही आप उपयोग करिए। जब आपको एक चस्का लग जाएगा, क्योंकि जागृत अवस्था में है ना, ये जागृत समाधि है। सुसुप्ति तो अज्ञान की अवस्था है, ये जागृत समाधि, तभी तो आपको उसका अनुभव होगा कैसा है आत्मा, आत्मा कैसा, उसका स्वरूप कैसा है। तो राम सुखदास जी बहुत कहते हैं चुप साधन, कुछ मत करो, चुप साधन कहते हैं, किंचित भी कहते हैं चुप साधन सबसे बड़ा साधन। लेकिन हो पूरा ज्ञान हो गया, बोध हो गया, खूब स्वाध्याय किया, आत्मा अनात्मा का कीपिक हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, सतगुण खूब बड़ा हुआ है, रजगुण तमोगुण बहुत ही ना के बराबर है, तब जाके मन भी शांत होता है। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सब समझ में आई? नारायण मुझे बताऊँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे निर्मला जी आप कहाँ हो? हल्द्वानी? दिल्ली। अरे दिल्ली हो आप? हल्द्वानी चली गई थी पीछे, तो कुछ कहा? एक हफ्ता हो गया इधर। अच्छा वही कह रहा हूँ ना, एक बार आप घर आई थी तो कह रही हूँ हल्द्वानी आ गई। जल्दी जल्दी आपके चक्कर ला रहे हैं। उल्टे सीधे नाम भेज दिया। तबीयत ठीक हो जाती है इनकी। हाँ, एक बार तबीयत खराब हो जाए ना तो मैंने देखा आजकल ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई चीज लग जाए, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दवाई खाने से डॉक्टर नहीं दवाई बताता रहे, उससे और प्रॉब्लम रहे, कई बार ऐसी होती है। हालांकि शास्त्र में ही आया है कि कोई अगर ऐसी तबीयत में खराबी आ जाए जो दवाइयों से ठीक ना हो रही हो तो वो प्रारब्ध जनित है, मतलब उसको भोग के धीरे धीरे समाप्त कर भगवान का सहारा ले, भगवान से प्रार्थना करता रहे, दवाई तो खाता रहे फिर, लेकिन या पैथी बदल दे। कई बार आयुर्वेद उससे नहीं होती, एलोपैथिक से, आयुर्वेद उससे, होम्योपैथिक से ठीक हो जाती है। कई बीमारी ऐसी है जो अंग्रेजी दवाइयों से नहीं होती, थक जाता खाता खाता, तो पैथी बदले, मतलब होम्योपैथी अच्छा डॉक्टर मिल जाए, आयुर्वेदिक तो मतलब पैथी चेंज करके देखना चाहिए। अब तुलसीदास जी देखो कितने बड़े वो थे, उनको एक वायु का दर्द नहीं हो गया था जो उन्होंने वो लिखा था, हनुमान जी ने कहा तुम ये लिखो, हनुमान बा तो उन्हें भी दर्द हो गया, देखो ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं हो गया था। तो वहां तो भगवान राम के भी दर्शन उन्होंने किए कितनी बार, हनुमान जी तो जब चाहे वो दर्शन दे देते थे, तो तब भी उनको दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ कि मुश्किल हो गया, खूब दर्द का दर्द था, मतलब उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। तो कई जो है ये कह रहा हूँ कर्म में ना, प्रारब्ध में कौन सा कर्म जन्म के साथ लिखा गया, ये कर्म इस जन्म में भोग रहे हैं, पिछले जन्मों के कर्म, तो वो प्रारब्ध में जो आ गया वो भोग के समाप्त करना, तो उसमें दवाई से ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन जड़ से मैंने देखा कि तो मूल उसका खत्म नहीं। दूसरी पैथी करने से दर्द कम हो जाएगा, आराम मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, सोच के डर लगता है। भाई 9 महीने घर में रहना, फिर 3-4 साल तक दौड़ते भागते और दुनिया कुछ पता नहीं, फिर पढ़ाई लिखाई में परेशान, फिर नौकरी में परेशानी, फिर बच्चे हो गए, उनके बेचारे की कष्ट और दुख हुए,
ऐसे करता करता फिर बुढ़ापा आ गया, फिर ये हो गया। यही हर बार करना जो इस बार जन्म में किया है, इसी चीज को आप रिपीट करते रहो हर बार। अच्छा, अगली बार कौन से कर्म भोगने हैं कुछ पता नहीं, मतलब कौन से कर्म आएंगे प्रारब्ध के रूप में, ये सिवाय भगवान के किसी को पता नहीं। अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, कौन से जन्म के आएंगे, कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए ज्ञान से मुक्ति है, अपने स्वरूप का बोध हो, मन में कोई इच्छा न रहे, कहीं आसक्ति ना रहे, तो कम से कम नहीं भी मुक्त हुए तो ऐसे लोग कोई चले गए जहां बहुत लंबे समय तक कल्प बीत जाए वहीं रहने से, वो भी अच्छा है। अरे पानी देना, पानी। चुप मौन साधन क्या बताया था? चुप मौन साधन था कि जिसमें हम कोई बैठे हैं, सांस को देखते रहे, धीरे धीरे मन शांत हो गया और मन में 1 मिनट 2 मिनट के लिए कोई विचार नहीं आया। मतलब जैसे आता रहे ना मन में खटर पटर आती रहे, तो कोई विचार नहीं आया। जैसे विचार आते तो रुक गया, अब कोई विचार नहीं आया, मतलब कोई संकल्प नहीं आया। तो जो संकल्प रहित है, कोई विचार होगा आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, उस वक्त जो आत्मा है बस वो ही रहती है। जो मन में कोई विचार नहीं तो मन लीन हो जाता है। जब मन लीन हो जाता तो बुद्धि को कोई काम नहीं, बुद्धि स्थिर हो गई। तो जो आत्मा का आनंद है, जो आत्मा का नित्य सुख है, उसका ज्ञान होता है कि देखो कितना आनंद है। मतलब उसको चुप साधन कहते हैं। जब आप मन से कुछ नहीं सोच रहे, ना भगवान का नाम ले रहे, ना कुछ पूजा पाठ कर रहे, बस बैठे हो कुर्सी पे और विचार सांस को, मैंने सांस से ज्यादा होता है, सांस पे भी ध्यान नहीं रहा तो पहले मन में कोई इधर उधर की बात आती रहेगी। कभी कभी बीच में ना मन रुक जाएगा जहां कोई विचार नहीं आएगा, मतलब कुछ भी मन में नहीं आया। जब कुछ भी मन में नहीं आया तो मन लीन कहते हैं उसे। जैसे ही मन लीन हुआ तो जो हमारा प्रतिबिंब आत्मा का, जिसको चिदाभास कहते हैं, वो इसे प्रकाशित करता है, तो वो भी लीन हो जाता है। तो एक आत्मा रहती है बस, वो और कुछ नहीं रहता। तो जो आत्मा का स्वरूप है, जो उसका लक्षण है आनंद, उसका हमें ज्ञान होता है कि देखो कितना आनंद है। जैसे सोने के बाद जो सुसुप्ति से लगता है ना बड़ा गहरी नींद में सोया, तो अज्ञान की अवस्था, ये ज्ञान में जागृत में है ना, आप बैठे हो, तो इसको समाधि कहते हैं, निर्विकल्प समाधि। कोई मन में कोई विचार नहीं आया और आपने कुछ सोचा नहीं, भगवान का नाम, ये कई बार अपने नाम को करते रहते हैं, जैसे भगवान का नाम है राम, नहीं उसका आ गया, चुप हो गए, फिर दोबारा बोला राम, आ गया, फिर चुप हो गए, अब मत बोलो कुछ। 2-3 बार, ये जो बीच का गैप है, 2-3 बार आ गया दुकान पे। तो इस गैप में क्या है, आधे मिनट तक कोई विचार नहीं आया, फिर कोई विचार आ जाएगा, फिर बोलो राम, फिर थोड़ी देर के लिए गैप दे दो, 1 मिनट का ही दो। तो कभी कभी इसके बीच में ना विचार नहीं आता, और राम नाम ये बीच की, जहाँ कोई विचार नहीं है, मन में एकदम चुप है, मतलब राम है, बीच में चुप है बिल्कुल एकदम, ये ज्यादा अच्छा हो गया। तो वो जो बीच का चुप वाली स्थिति, उसको चुप साधन, मौन साधन कहते हैं। मन मौन हो गया, मन में अब वो जो बीच में ये आधा मिनट का जो बीच था, इसमें कुछ नहीं है, मन में कोई विचार तो है नहीं, तो मन कहते हैं लीन हो गया। तो जो वहां जो, और कोई बाहर आवाज नहीं आ रही, मतलब किसी की चिल्लाने की या बोलने की, तो वो जो अवस्था है उसमें एक आत्मा का जो अनुभव होता है, आत्मा के आनंद का, तो एक शांति, और बड़ा ऐसा लगता है जैसे चलता रहे ऐसे, फिर कोई विचार आ जाएगा मन में। तो कई बार मंत्र के बीच में गैप देना, मतलब एक मंत्र पूरा हुआ, जो भी मंत्र जो बोल रहा है राम का सबसे बढ़िया, दूसरे बोलने में बीच के गैप को आधे मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद फिर बढ़ा दो। अगर ये बढ़ने में कोई विचार नहीं आया, मान लो तो 2 मिनट तक राम का नाम नहीं बोला, 2 मिनट तक कोई विचार नहीं, फिर तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आपको ऐसे फ्रेश हो जाओगे उस आनंद में कि दिन में भी नहीं सोओगे, रात को भी 4 घंटे भी सोओगे, 3 घंटे, तब भी आराम मिल जाता, मतलब वो जागृत सुसुप्ति है। उसे करके देखा, बैठे बैठे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा बना हो, क्योंकि वो आवाज आती रहेंगी ना, फिर तो वो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आवाज भी आई तो उस पर ध्यान मत दो,
चुप साधा, क्यों ना मंत्र है ना कुछ है, बीच में जो मंत्र के बीच में जो गैप आया जिसमें हमने कुछ नहीं बोल रहे, ना कोई विचार कर रहे, ना परमात्मा का चिंतन कर रहे, वो गलत चुप साधा। मन मौन का मतलब मन लीन हो गया। बहुत बढ़िया, ये विचार अगर सही से बैठ जाए मन में तो केवल लेटे नहीं करते हैं। जैसे आप अब सोने जा रहे हो, मान लो बच्चे सब सो गए करके, और 11 बजे आप सोए और शरीर में पूरी शांति, सब सो गए, अब लेट गए, लेट के हमने जो है अभी नींद नहीं आई, तो मन में ही फिर गैप दे दो, मतलब आधे 1 मिनट तक मन के अंदर ही, मतलब बोलना नहीं है मुंह से, तो एक आध बार गैप दोगे 1 आध मिनट का, अगले 1 आध मिनट के बाद हो सके आपको नींद ही आ जाए, क्योंकि मन में कोई विचार नहीं तो नींद आ जाएगी। तो वो जो बीच की अवस्था है ना, उसमें भी सुख बड़ा आनंद आता है लोगों को। तो उस वक्त तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेटे हुए हैं, घर में भी सब सो गए, वैसे भी शांति है, बाहर की आवाज कोई ना आ रही, तो वो भी है कि सोने से पहले 1-2 मिनट के लिए नींद भी जल्दी आ जाती है। जो गैप है ना, गैप में मन में कोई विचार, क्योंकि नींद तब तक नहीं जब तक कोई विचार चलता, नींद भी नहीं आती ना, नींद भी तभी आवे जब विचार खत्म हो, कोई झटके से आ जाती है जब जैसे विचार खत्म हो। तो सोते टाइम भी अच्छा है, ये सुबह ही उठे जब सब सो रहे हैं, उस वक्त मन को शांत बैठ गया। अब देखो, भगवान राम का जो दैनिक दिनचर्या दे रखी है, वो भगवान कृष्ण की भागवत में, भगवान राम की उसमें आनंद रामायण कल्पना पड़ी, अलग उसमें भी वाल्मीकि रामायण। तो वो भी सुबह उठ के बिस्तर से उठ के, मतलब बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखते थे, नींद में उठे एकदम खड़े हो गए, मतलब बिस्तर पे लेट के उठने के बाद में बिस्तर पे बैठे बैठे, मतलब भगवान का नाम लेके और थोड़ी देर ध्यान करते थे, फिर उतरते थे बिस्तर से, फिर खड़े होकर अपना बाथरूम जाना और वो सब, फिर नहाने के बाद सरयू में जाके नहा के फिर आके पूजा पाठ करना। ये सबका रहता है कि जब आप दिन शुरू हो रहा है और नींद से जागृत अवस्था में आए हो, तो थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट जैसे ही बैठ सको, 5-10 मिनट पहले भगवान का चिंतन करके, नाम लेके शांत बैठ के, फिर अपना पैर जमीन पर रख के उठ के फिर जाओ, अकड़ दकड़ होने के लिए उठ के भाग लिए। भगवान का धन्यवाद भी होता है कि तूने उठा दिया ठीक ठाक, ऐसी सोते टाइम कि भाई ठीक ठाक दिन कट गया, तेरा धन्यवाद। तो ये चीजें हैं जी। जय श्री कृष्ण जी। भजन की 2 लाइन सुनाऊंगी, भजन की 2 लाइन सुना दूं? हाँ सुना। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़े नर तेरो। जानकी नाथ सूरज मंगल सोम भृगुसुत, सूरज मंगल सोम भृगुसुत, बुध और गुरुवर दायक तेरो। बुध और गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की नाये गम्यता, राहु केतु की नाये गम्यता, संग शनिचर होतहु तेरो। संग शनिचर
जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। दुशासन विमल विमल द्रौपदी, दुशासन विमल द्रौपदी, तीर उतार कुमंतर प्रेरो, तीर उतार कुमंतर प्रेरो। ताकि सहाय करी करुणा निधि, ताकि सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए तीर के भार घनेरो, जानकी नाथ जाकी सहाय करी करुणा निधि, जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बड़ेरो, ताके जगत में भाग बड़ेरो। रघुवंशी संतन सुखदाई, रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो, तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण। शुभ रात्रि।